नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी अच्छी तैयारी में कुछ प्रश्नों को हम जोड़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया? तो डलहौजी ने किस वर्ष जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य का जो है अपना अंग बना लिया था? किसे? तो ये अवध के बारे में बात चल रही है। तो ये साल 1856 में जो है डलहौजी ने इसे अवध को अपना जो है ये ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया था। और ये डलहौजी की नीति क्या थी? तो ये राज हड़प नीति ये लेकर आया ही था, ये हड़पता ही था, जहां जाता था हड़पता ही रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के दो प्रमुख स्तूपों चौखंडी स्तूप और धर्मराजिका स्तूप का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्राट से है? तो ये सारनाथ के बारे में बात चल रही है। ये दो प्रमुख स्तूप कौन कौन से? तो एक चौखंडी स्तूप है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है ये धर्मराजिका स्तूप। तो क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछता है कि ये चौखंडी स्तूप कहां पर है और दूसरा धर्मराजिका स्तूप कहां पर है? तो दोनों कहां पर हैं? ये सारनाथ में है। और सारनाथ कहां पर है? तो ये जो है वाराणसी में है। तो इनसे पूछा जा रहा है कि ये किस शासक से संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित है, यानी कि ये अशोक द्वारा स्थापित कराया गया था। याद रखेंगे ये बुद्ध से संबंधित स्तूप जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कुछ बातें दी गई हैं, कौन सा सही है? तो किसके बारे में है? ये जमींदारी उन्मूलन के बारे में है। पहला है कि 1950 पर जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार लागू होने से पहले 14 प्रकार के कार्यकाल थे। और दूसरी बात है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार का एक उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था और बिचौलियों को खत्म करना। तो ये भी बात सही है। इसमें क्या था कि बिचौलियों को खत्म करना था और जमींदारी व्यवस्था को एकदम समाप्त कर देना था। तीसरी बात इसमें कही गई है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विकास और भूमि सुधार अधिनियम 1950 ने दो नई संस्थाएं स्थापित की। कौन कौन सी? ये है गांव समाज और भूमि प्रबंधन समिति। तो देखिए ये कथन लाने का थोड़ा सा परिपेक्ष क्या होता है, इसका पर्याय क्या होता है कि इसके बारे में आप थोड़ा चीजें विस्तार से जानेंगे। तो इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं ये सारी बातें सही हैं। तो ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और ये किसके बारे में है? तो ये जमींदारी उन्मूलन के बारे में ये सारी बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो ये किसके बारे में है? तो ये लैंड रिफॉर्म के बारे में कुछ बातें हैं। देखिए गला थोड़ा सा बैठा बैठा लग रहा होगा, तो इसका कोई इशू नहीं, आप इस पे ध्यान देंगे, ठीक, ये तो चलता रहता है। तो इसमें क्या है भूमि सुधार का? पहला बात, भूमि सुधार से ग्रामीण कृषि मजदूरी में वृद्धि होती है। दूसरी बात है, भूमि बीमा थीम आय गारंटी के पुनर्वितरण द्वारा गरीब भूमिहीनों के लिए भूमि तक पहुंच बढ़ाना है। और तीसरी बात है, इससे कृषि विकास और उत्पादकता में वृद्धि क्या है? वृद्धि होती है। तो इसमें भी ये भूमि सुधार के बारे में जितनी बातें कही गई हैं ये भी सही है। तो ये डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के किसानों ने एका आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये एका आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है और इसके बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसका जो है संबंध पूछा जा रहा है कि ये किसानों ने एका आंदोलन की शुरुआत की थी और कहां से की थी? तो ये जो है हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ये तीनों जगहों से इसका जो है इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसकी? तो ये जो है किसके बारे में बात चल रही है? एका आंदोलन के बारे में। और इससे संबंधित एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, इनका नाम क्या है? मदारी पासी। तो इन्हें जरूर याद रखेंगे कि ये एका आंदोलन से संबंधित हैं और इनका नाम पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में ये किया गया, इसका जो है कराया गया। तो ध्यान रखेंगे। और किस किस जिले के माध्यम से? तो ये हरदोई, बहराइच और सीतापुर,
अब हरदोई की बात आई है तो इससे थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। क्या देखेंगे? इसे जो है प्राचीन नाम एक नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो इसे हरिद्रोही कहा जाता था। और जो है यहां पर एक पक्षी विहार है, कौन सा है? तो ये है सांडी पक्षी विहार। ये कहां पर है? तो ये हरदोई जिले में है। और इसे याद कैसे करेंगे? थोड़ा सा हमने इसका लॉजिक बताया था कि संडिल धोई और हरदोई, तो ऐसे थोड़ा सा लिंक करके याद रखेंगे इस सांडी से और इस दोई से, संडिल धोई हरदोई। तो सांडी पक्षी विहार कहां पर? तो ये हरदोई में हो जाएगा। और जो है सीतापुर से बात कर लेते हैं। तो सीतापुर का ओडीओपी चर्चा में था, क्या है? तो ये है साथियों मूज उत्पाद। और इसके आगे भी क्वेश्चन बढ़ाकर पूछा गया है कि ये किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, किस घास से प्राप्त किया जाता है? तो ये मूज उत्पाद जिस घास से प्राप्त किया जाता है इसका नाम है सरपत। क्या नाम है? सरपत। और ये क्या है, किस श्रेणी में आता है? तो ये घास किस श्रेणी में आता है ये भी पूछा जा सकता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन नीति 2018 के अनुसार किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये पर्यटन नीति किसके अंतर्गत? तो 2018 के अंतर्गत। तो ये पर्यटन नीति से संबंधित 2018 में रखा गया, एक लक्ष्य रखा गया कि इसे जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण स्थल बनाया जाएगा। कब तक? तो ये साल 2023 तक लक्ष्य रखा गया कि महत्वपूर्ण पर्यटन, और किस परिप्रेक्ष्य में? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में 2023 तक। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 ने भूमि स्वामित्व को सीमित कर दिया और श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया। इनमें से कौन सा इनमें से नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। ये दोनों किसके किसके बारे में? तो ये जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के बारे में बात है। तो ये जो है इसमें भूमिधर, सरदार और असामी, इसमें भूमि मालिक का जो है क्या नहीं किया गया है? सीमित नहीं किया गया है। ठीक, इसमें नहीं पूछा है, इस बात पे ध्यान देंगे कि ये भूमि मालिक को सीमित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो है जमींदारी होगा, जिम्मेदारी नहीं। क्या होगा? ये जमींदारी। इसमें जिम्मेदारी से क्या ही मतलब है? तो इसके बारे में कुछ विचार करना है। पहली बात क्या है कि जमींदारों के सभी अधिकार और स्वामित्व अब जमींदारों से उत्तर प्रदेश सरकार के पास स्थानांतरित हो गए। और दूसरी बात है इस अधिनियम के पीछे अंतर्निहित दर्शन यह है कि जो भूमि पर खेती करता है वही भूमि का मालिक होना चाहिए। और ये बात सही भी है कि जो भाई भूमि पर जो खेती करता है उसी को तो मालिक होना चाहिए। अब खेती आप की रहे और करवाए कोई और, तो ये तो दास्ता हो जाती है ना। तो जो है इसमें जो दोनों बातें कही गई हैं ये दोनों बातें सही हैं। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। तो ये जो चीजें हैं ये स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये पूछे ही जाते हैं। तो इसे आपको ख्याल से देखना है और एक एक लाइन पे ध्यान देना है कि किस चीज में क्या पॉइंट और क्या जो है बताया गया है किस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो ये मैदानी भाग से जो है कौन कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश के निकलती हैं? तो ये गोमती, पांडव और वरुणा। तो ये सभी नदियां किस प्रकार से निकलती हैं? तो ये मैदानी भाग की नदियां हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ये केंद्रीय रेल विद्युतीकरण के बारे में है। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है साथियों प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय। अब जो है प्रयागराज से कुछ बातें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? यहां पर एक गैलरी है, कौन सी? ये है निराला आर्ट गैलरी।
और जो है यहां पर एक मंदिर है, कौन सी मंदिर है? तो ये नागवासुकी मंदिर, नागवासुकी मंदिर। तो ये जो है ध्यान रखेंगे। और वाराणसी से बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो है कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए, इसको देखते हैं। तो पहले यहां पर जो है एक हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी आयोजित की गई, और जो है दूसरा एक काशी तमिल संगमम का, किस चीज का? तो काशी और तमिल के कल्चर को एक साथ कोलैबोरेट करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? काशी तमिल संगमम। और इसके नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई। और सबसे खास बात यह है कि ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया, ये योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया। तो इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका मंत्रालय पूछ सकता है, क्योंकि इसे देखकर तो कल्चरल मिनिस्टर ही लगाएंगे, लेकिन जो है कल्चरल मिनिस्टर नहीं है, इसमें क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ठीक, अब जो है कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर जो है यहाँ पर दो संस्थान है, कौन कौन से? एक दलहान संस्थान है और दूसरा है गन्ना संस्थान। एक IIPR का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च और नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट। तो दो संस्थान है कानपुर में, दोनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल रेलवे प्रभागों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो ये रेलवे प्रभाग जो है ये कुल कितने हैं अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये कुल संख्या में 9 है। कितने हैं? 9 है कुल रेलवे प्रभाग अपने उत्तर प्रदेश में। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का निम्नलिखित में से किस वर्ष शुभारंभ हुआ? तो ये जो है किसके बारे में पूछा जा रहा है? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। तो ऐसे कुछ परियोजनाएं जो हैं, जो ई डिस्ट्रिक्ट या कुछ इलेक्ट्रॉनिक या कुछ ऑनलाइन, ऐसे जो है आधुनिकता को बढ़ावा देते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा महत्वपूर्ण होते हैं और ये चर्चा वाले होते हैं। तो ये कब शुरू किया गया? ये साल 2009 में शुरू किया गया। किसके बारे में बात चल रही है? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसान रथ योजना का शुभारंभ प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो ये कृषि और किसान, ऐसे वाले क्वेश्चन तो जरूर ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अपना भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और उसमें भी अपना यूपी तो सबसे ज्यादा अग्रणी है खेती किसानी में। तो किसान रथ योजना का शुभारंभ ये कब किया गया? तो ये साल 2010-11 के मध्य शुरू किया गया। कौन सा योजना है? किसान रथ योजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो किसके बारे में है? ये दक्षिण के पठार से। तो ये राप्ती नदी जो है ये दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदी है अपने उत्तर प्रदेश की। और जो है इसके जो किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये है गोरखपुर। और गोमती के किनारे कौन सा है? तो ये राजधानी लखनऊ है। और कौन सा है? तो सीतापुर है। और कौन सा है? तो सुल्तानपुर जिला है, सुल्तानपुर। और एक जिला है जौनपुर। और इसके बाद जो है ये गाजीपुर में, किस स्थान पर? गाजीपुर में एक स्थान है कैथी, यहां पर ये गंगा में विलीन हो जाती है, यानी कि गंगा में मिल जाती है। कौन? ये गोमती की बात की जा रही है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गोमती किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो कैथी नामक स्थान पर ये गाजीपुर में मिलती है। तो दोनों बातें पूछी गई हैं। कौन कौन सी? कि कहां पर मिलती है और किस जिले में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये महाजनपद जो थे इनकी संख्या कुल कितनी थी? तो इनकी जनसंख्या जो है ये 16 थी। और अगर
वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में कुल महाजनपदों में से कितने उपस्थित हैं या अभी हैं, तो ये 8 हैं, यानी कि 1/2 है, इसके आधे ही हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो ये साकेत और श्रावस्ती, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। और साकेत किसे कहा जाता था, तो ये वर्तमान अयोध्या को साकेत कहा जाता था, यानी कि अब किस परिप्रेक्ष्य में जानेंगे, अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे साकेत। और श्रावस्ती के 2 गांव बहुत ज्यादा चर्चित थे, कौन कौन से, तो एक है सहेत और दूसरा है महेत, तो इन्हें भी याद रखेंगे, ये भी पूछे जाते हैं। और श्रावस्ती के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, कौन सी महत्वपूर्ण बात है, तो ये जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, यानी कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। कहां पर, ये श्रावस्ती में, और ये लगभग जो है 47% के आसपास है यहाँ की साक्षरता। और साक्षरता कम होने के साथ साथ एक चीज और लिंक करके याद करेंगे, क्या, यहाँ पर जो है श्रावस्ती में प्रति व्यक्ति जो आय होती है, क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है, ये अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, सबसे कम है। कहाँ की, तो ये श्रावस्ती जिले की। तो ये जो है निम्न साक्षरता से, यानी कि कम पढ़े लिखे लोगों से एक क्वेश्चन ये लिंक करके याद करेंगे, किससे है, तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल है, यानी कि रुपए पैसे से, कि कम जो है यहाँ की आय है प्रति व्यक्ति। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस शहर में बनाया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश का पहला किसके बारे में चल रहा है बात, तो ये जो है ग्लास स्काई वॉक, तो ये चित्रकूट शहर में बनाया जाएगा, ये अभी विचाराधीन है या ये निर्माणित किया जाएगा भविष्य में। अब जो है चित्रकूट की बात है, तो चित्रकूट की बात कर लेते हैं। यहां पर जो है एक टाइगर रिजर्व है, कौन सा, रानीपुर, तो इसके बारे में 2 बातें याद रखेंगे, कौन कौन सी, तो ये जो है यूपी का तो 4था टाइगर रिजर्व है, और अपने भारत देश का यानी कि इंडिया का ये 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, कौन सा, तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो इसे याद रखेंगे, कहां पर है, ये चित्रकूट में है और 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कितने अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर रही है, तो किसके बारे में है, ये अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अत्याधुनिक का मतलब ये मॉडर्न तरीके से होगा, और किसके लिए, तो ये ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये संख्या में 17 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जनपद में हाल ही में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो लिटरेरी का मतलब ये पढ़ने लिखने से है, लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये जनपद गोरखपुर में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, इसे जो है ध्यान रखेंगे। और अब गोरखपुर की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, कौन सा, आयुष विश्वविद्यालय। तो ये आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा से संबंधित है। तो ये जो है अभी जैसे अपना प्राचीन भारत जो था, पहले की परंपरा संस्कृति क्या थी कि वेदों में, पुराणों में, और ये पुरानी दवाइयों जो आयुर्वेद, इन सब टर्म में चला जाता था। तो अब हम धीरे धीरे दवाओं में ये आयुष, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस तर्ज पर, इस परिप्रेक्ष्य में इसे याद रखना जरूरी है। अब जो है यहाँ पर 2 ताल है, ये थोड़ा चर्चा में रहे थे, कौन कौन से, एक ताल है रामगढ़ ताल, कौन सा ताल है, ये रामगढ़ ताल है, और एक ताल है चिलुआ ताल। तो ये रामगढ़ ताल थोड़ा चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहां पर जो है क्रूज सेवा शुरू करने की बात चल रही थी। अब पीलीभीत की बात कर लेते हैं। तो पीलीभीत से सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ओडीओपी। तो यहाँ का ओडीओपी क्या है पीलीभीत का, ये है बांसुरी। और जो है यहाँ पर एक
टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा? तो ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। किस नाम से है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और पीलीभीत जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। तो ये सीमाओं से जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, और आपको प्रत्येक क्लास में कोई भी जिला अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है या ये कोई स्टेट के साथ सीमा साझा करता है बताया जाता है, आपको याद होना चाहिए। अब हम चंदौली की बात कर लेते हैं। तो चंदौली को किस रूप में जानते हैं? तो चंदौली को हम चावल का कटोरा के रूप में जानते हैं। किस रूप में? चावल का कटोरा। और यहां से चावल की एक वैरायटी को जीआई टैग भी दिया गया। कौन सी वैरायटी है? तो ये है आदम चीनी चावल। कौन सा है? आदम चीनी चावल। तो इसे जो है जीआई टैग दिया गया। कहां से? तो ये चंदौली जिले से इसे जीआई टैग दिया गया, याद रखेंगे। अब बाराबंकी की बात कर लेते हैं। तो बाराबंकी किस लिए जाना जाता है? तो ये अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अफीम की खेती के लिए। तो इसे याद रखेंगे कि बाराबंकी अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बाराबंकी किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखेंगे ये जो है अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। किस मंडल के अंतर्गत? अयोध्या मंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेला प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो किसके बारे में बात चल रही है? ये पहले रोजगार मेले के बारे में। तो पहला रोजगार मेला जो है ये वाराणसी जिले में आयोजित किया गया। अब वाराणसी जिले में जो है हाल ही में कुछ चीजों को जीआई टैग दिया गया है, उसे देख लेते हैं। तो पहले जो है किसे जीआई टैग दिया गया? तो एक जो है यहाँ का भंटा था। कौन सा था? रामनगर भंटा। रामनगर भंटा, या इसे एक रूप में और देखने को मिलेगा रामनगर सफेद बैगन। दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। रामनगर भंटा या रामनगर सफेद बैगन को कहां से जीआई टैग दिया गया? तो ये वाराणसी से दिया गया है। और जो है यहाँ के पान को भी जीआई टैग दिया गया, वाराणसी पान को। अब जो है महोबा की बात कर लेते हैं। तो महोबा में एक पक्षी विहार है। कौन सा है? तो ये है विजय सागर पक्षी विहार। कौन सा है? तो विजय सागर पक्षी विहार। और यहां पर एक झील है। कौन सी झील है? तो मदन सागर झील। मदन सागर झील ये कहां पर है साथियों? तो ये महोबा में है। और महोबा एक रूप में और जाना जाता है। किस रूप में? तो ये पान प्रसंस्करण इकाई के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पान प्रसंस्करण इकाई के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। किसके बारे में? तो ये महोबा के बारे में। अब जौनपुर की बात कर लेते हैं। तो जौनपुर को एक संज्ञा दी जाती है पूर्व का सिराज। क्या बोला जाता है? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। और इसे किस लिए कहा जाता है? ये संज्ञा जो है पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किस लिए कहा जाता है? किस लिए ये संज्ञा दी जाती है? तो जो है यहां पर बताते हैं। सरकी शासन में, किस शासन में? सरकी शासन में शिक्षा व्यवस्था जो थी कहां की? ये जौनपुर की। तो जौनपुर की शिक्षा व्यवस्था जो थी कब? सरकी शासन में बहुत अच्छी थी, उच्च थी। तो इसलिए इसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद की संज्ञा दी जाती थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से है कि जो है लिंगानुपात के मामले में, किस मामले में? लिंगानुपात के मामले में जौनपुर जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो 1024 है। कितना है? 1024। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखेंगे, नोट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया? तो ये किसके बारे में है? ये लेजर ड्रोन शो के बारे में बात चल रही है। कहां पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किया गया? तो ये गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो है लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। और ये कितना? तो ये 750, लगभग 750 लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इसके पहले भी लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया जा चुका है। कहां पर? राजधानी लखनऊ में किया जा चुका है। लेकिन ये जो है सबसे बड़ा है कहां पर? तो ये गोरखपुर में। इसे जो है याद रखेंगे। अब जो है गोंडा की बात कर लेते हैं। तो गोंडा में एक प्लांट लगाया गया। कौन सा प्लांट? ये एथेनॉल प्लांट लगाया गया गोंडा में। तो इसे याद रखेंगे। और इसे लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों पड़ी? तो ये जो है पेट्रोल पर निर्भरता को कम करने के लिए एथेनॉल प्लांट लगाया गया। कहां पर? तो ये गोंडा जिले में लगाया गया। अब बलरामपुर की बात कर लेते हैं। तो बलरामपुर अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। और महाराजगंज की बात कर लेते हैं। तो जो है ये भी अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? नेपाल के साथ साझा करता है। तो इतनी चीजें इस क्वेश्चन से भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश को रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश के किस जिले में कार्ल M4 मुस्ताफ हथियार बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये किस बारे में बात चल रही है? तो ये जो है आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो ये अलीगढ़ में ऐसा निर्णय लिया गया। और किसके लिए? तो ये M4 मुस्ताक हथियार बनाने के लिए। अब अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो इसको जो है कई नामों से जानते हैं। किस किस नाम से? तो इसे एक नाम से जानते हैं कोल, और दूसरा एक नाम है कोयल, और एक और प्राचीन नाम है हरिगढ़। किस नाम से? तो ये हरिगढ़ के नाम से जानते हैं। और अलीगढ़ जो है अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। और ये कब बनाया गया? तो ये साल 2008 में बनाया गया। और यहां से ODOP क्या है? ये है अलीगढ़ के ताले। और यहाँ पर एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी बनाया गया। और ये कब बनाया गया? तो साल 1920 में बनाया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना साल जो है वर्ष पूछी जाती है। और यहाँ पर एक पक्षी विहार है। कौन सा है? ये है शेखा झील। एक झील है। कौन सा? तो ये शेखा झील है, ये अलीगढ़ में। अब हरदोई की बात कर लेते हैं। तो इसका प्राचीन नाम है हरिद्रोही। और इसके बारे में पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। कहाँ? ये यहाँ पर एक पक्षी विहार है, सांडी। अब मथुरा की बात कर लेते हैं। तो मथुरा में जो है 2 जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर है। किसके किसके लिए? तो एक तो भालू के लिए है, और दूसरा जो है मयूर के लिए रेस्क्यू सेंटर है। और मथुरा जो है, मथुरा का एक स्थान है वृंदावन। तो यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ पर जो है वृंदावन में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। किस नाम से? बांके बिहारी कॉरिडोर। तो ये थोड़ा सा चर्चा में था। यहाँ पर कुछ घटनाएं हो गई थी। यहाँ बहुत भव्य मेला लगता है, आयोजन होता है। तो यहाँ पर कुछ जन धन की हानि हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट का कार्य किया गया और एक बांके बिहारी कॉरिडोर डेवलप किया गया। अब बांदा की बात कर लेते हैं। तो बांदा से एक चीज याद रखेंगे, एक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तो ये कालिंजर का दुर्ग, कालिंजर का दुर्ग। और इसी कालिंजर दुर्ग के पास ही शेरशाह सूरी को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। शेरशाह सूरी को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी को मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई? तो कालिंजर दुर्ग के पास। और कालिंजर दुर्ग कहाँ पर है? तो बांदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
किस शहर को विश्व पर्यटन शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि ये विश्व पर्यटन के रूप में, यानी कि विश्व की बात आई है, विश्व पर्यटन शहर के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो ये रामनगरी अयोध्या को डेवलप किया जाएगा। और जो है इसे किस रूप में डेवलप किया जा रहा है? तो इसे रामायण सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। किस रूप में? रामायण सर्किट के रूप में, क्योंकि ये जो है अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से संबंधित है, यहाँ पर उनकी जन्म स्थली है। और अब अयोध्या की बात कर लेते हैं, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। और इसीलिए यहाँ पर जो है एक रिवर फ्रंट बनाने की भी बात चल रही है। कहां पर? अयोध्या में। अब फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं, तो फर्रुखाबाद जो है यहां पर गंगा घाट के किनारे या गंगा नदी के किनारे एक मुगल घाट बनाया गया, मुगल घाट बनाया गया। तो ये चर्चा में रहता है कि गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया? कहां पर? फर्रुखाबाद में। तो ये जो है औरंगजेब द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा ये मुगल घाट का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये हस्तशिल्प का मतलब हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हाथों से जो बुना जाता है, जो बनाया जाता है, जितने भी हैंडीक्राफ्ट, उसके लिए हस्तशिल्प महोत्सव 2022 कहां पर मनाया गया? तो ऐसे महोत्सव कहां पर मनाए जाते हैं? तो ये राजधानी लखनऊ में मनाए जाते हैं। और राजधानी लखनऊ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है साल 2023 में एक समिट का आयोजन किया गया। किसका? तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। और कुछ बड़े बड़े कामों को करने के लिए, प्रदेश को डेवलप करने के लिए ढेर सारी बातें की गई। अब यहाँ पर हम झांसी की बात कर लेते हैं, तो झांसी पे यहाँ पर जो है 2 अनुसंधान संस्थान है। कौन कौन से? एक तो है चारा अनुसंधान संस्थान और दूसरा है ये कृषि वानिकी के लिए। किसके लिए? कृषि वानिकी के लिए अनुसंधान संस्थान। और जो है यहाँ पर एक किला है। कौन सा किला है? तो ये है ओरछा का किला, ओरछा का किला। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि इसको बनवाया किसने था? इसे जो है वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। और झांसी के किले की एक खास बात और है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कौन सी जो है, कौन सा किला है जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, यानी कि हिल टॉप पर स्थित है? तो झांसी का किला जो है ये किस पर स्थित है? तो ये हिल टॉप पर, यानी कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो जो क्षेत्रीय फिल्में होती हैं, जैसे भोजपुरी वगैरह, ये क्या होती हैं? ये क्षेत्रीय फिल्में होती हैं। तो इसे जो है कहां पर क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है? ये गोरखपुर को क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में निखारा जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब जो है हम बरेली की बात कर लेते हैं, तो बरेली का एक गांव है भरतौल। कौन सा गांव है? भरतौल। तो इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर हर घर आरओ पानी उपलब्ध है, यानी कि अवेलेबल है। और जो है बरेली का एक स्थान है आंवला। कौन सा स्थान है? आंवला। तो इसके बारे में क्या याद रखेंगे? इसके बारे में याद रखेंगे कि मनसुख मंडाविया द्वारा, किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया द्वारा यहाँ पर जो है नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो इस चीज को याद रखेंगे कि आंवला कहां पर है? ये बरेली में है। उद्घाटन तो एक जगह और किया गया था इनके द्वारा। कहां पर? तो ये जो है फूलपुर में किया गया था। फूलपुर, 2 जगहों पर किया गया था, फूलपुर और आंवला। तो ये फूलपुर कहाँ है? तो ये इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में है।
तो दोनों चीजें एक साथ याद रखेंगे कि मनसुख मंडाविया द्वारा नैनो यूरिया प्लांट का जो है उद्घाटन कहां पर किया गया, तो ये आंवला कहां पर, तो ये बरेली में, और फूलपुर इलाहाबाद प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया। तो ये किसकी बात चल रही है, ये जो है विश्व आर्थिक मंच 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वकर्ता, तो ये जो है योगी आदित्यनाथ को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों की जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल जारी किया। तो ये विद्यालयों को क्यों जाना जा रहा है, क्योंकि अब विद्यालयों पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। जो पहले जाके गुरुजी सो जाते थे और मैडम जी जो है वो साग खोटवा लेती थी बच्चों से कि जाओ साग खोट के ले आओ, और अपना आराम से चुप से बैठी रहती थी। तो अब थोड़ा जागरूक हो गई सरकार, ध्यान दे रही है। तो ये किसके बारे में, ये पोर्टल इसके लिए जारी कर दिया गया है कि अब माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय को चिन्हित किया जाएगा, उसमें जो है ध्यान दिया जाएगा, निगरानी किया जाएगा। तो इसके लिए पोर्टल कौन सा है, ये है पहचान पोर्टल। तो ध्यान रखेंगे ये शिक्षा से संबंधित है, और किससे, तो माध्यमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से काशी तमिल संगम ट्रेन चलाई गई। तो इसका जिक्र हमने थोड़ा पहले क्वेश्चन में किया। ये कहां से चलाई गई, तो ये वाराणसी से चलाई गई, और ये काशी तमिल संगमम जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसी के नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई, तो ध्यान रखेंगे। अब वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो है G20 के कृषि प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। किसकी, G20 के कृषि प्रमुखों की बैठक। तो ये G20 से संबंधित है, याद रखेंगे। और यहीं पर एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, किस नाम से, तो ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। कौन सा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये जो है वाराणसी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन कहां पर स्थित है। तो ये किसके बारे में बात चल रही है, सोलर ऊर्जा का फ्लोटिंग स्टेशन, यानी कि फ्लोटिंग का मतलब ये तैरता हुआ स्टेशन होगा सोलर ऊर्जा का। तो ये जो है कौशाम्बी जिले में ऐसा बनाया जा रहा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और जो है अब कौशाम्बी जिले की बात हुई है, तो इसकी बात कर लेते हैं कि जो है कौशाम्बी ये किसके लिए जाना जाता है, तो जैन व बौद्ध दोनों की धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। किसे, कौशाम्बी को। और कौशाम्बी का एक गांव जो है चर्चा में था, कौन सा गांव था, तो ये गांव था इंगुलपुर। तो ये किस लिए चर्चा में था, तो स्वच्छता की एक रैंकिंग जारी की गई थी। तो इसमें जो है ये कौशाम्बी का हिंगुलपुर गांव जो था ये चर्चा में था, ये अग्रगणी था, सबसे पहले था। और जो है कौशाम्बी से एक महत्वपूर्ण बात और है, कौन सी बात है, कि ये यहां पर जो है मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास में यहां से जो है सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश में पकी ईंटों का साक्ष्य मिला। किसका, पकी ईंटों का साक्ष्य। इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जो है सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश में पकी ईंटों का साक्ष्य किस जनपद से मिला, तो ये कौशाम्बी से मिला, याद रखेंगे। अब हम सोनभद्र की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कौन कौन सी बातें हैं, तो ये जो है सबसे पहले सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। कौन सा है, सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है सोनभद्र। और किस रूप में सर्वाधिक है, तो जो है एसटी पॉपुलेशन, यानी कि अनुसूचित जनजाति यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है, ये सोनभद्र की बात चल रही है। और जो है यहाँ पर एक ताप विद्युत संयंत्र है, कौन सा है,
तो ये है ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो ये सोनभद्र में है। और जो है सोनभद्र को एक परिपेक्ष में और जाना जाता है, किस रूप में? इसे जो है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और जो है सोनभद्र का एक स्थान है सिंगरौली। कौन सा स्थान है? सिंगरौली। तो यहां से जो है साथियों ये कोयला प्राप्त किया जाता है। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान से कोयला प्राप्त किया जाता है? तो याद रखेंगे ये सोनभद्र का एक स्थान है सिंगरौली, यहां से कोयले की प्राप्ति हमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किसके बारे में है? ये एग्रो मॉल के बारे में पूछा जा रहा है, कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है राजधानी लखनऊ में एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ और जो है निर्माण किया गया, एक यहाँ पर डॉग पार्क बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में एक डॉग पार्क जो है बनाए जाने का निर्णय लिया गया, कहां पर? ये राजधानी लखनऊ में। आज का लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के शहरों को सेफ सिटी बनाने के लिए कितने कैमरे लगाए गए? तो ये कैमरे लगाए गए किसके लिए? सेफ सिटी। और सेफ सिटी कैसे बनेगी? निगरानी से। किसके? कैमरे से। कैमरे का मतलब क्या होता है? तीसरी आंख, शंकर जी वाली, जिसे देखो तो खत्म, सब कुछ लुट जाता है। तो ये जो है 5000 कितने? तो ये 5000 कैमरे लगाए जाएंगे किसके लिए? ये सेफ सिटी बनाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे ये अपने उत्तर प्रदेश में किसके संबंधित है? तो ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो अब ये आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो है गले में थोड़ा खिसखिस थी तो फिर इसे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होता रहता है। ठीक, तो ठीक है साथियों, अब हमारी मुलाकात आपसे कल के सेशन में होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।